दिल में बाबर मुंह में राम। जी हां, दिल में बाबर मुंह में राम जैसे नारे आखिर ये महज पोस्टर हैं या राजनीति की नई पटकथा? आपको बता दें, नमस्कार, मैं हूं आलोक गौड़ और आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। जिस तरीके से जो पोस्टर का वॉर जारी हो गया है, आज सवाल सिर्फ राम मंदिर के चढ़ावे का, चोरी का नहीं है। आज सवाल है, क्या राम के नाम पर राजनीति अपने सबसे विस्फोटक मोड़ पर पहुंच चुकी है? क्योंकि एक तरफ जांच एजेंसियां राम मंदिर के चढ़ावे में कथित गड़बड़ी की परतें खोल रही हैं और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की सड़कों पर शुरू हो गया है पोस्टर वॉर। दिल में बाबर मुंह में राम। जी हां, यही लिखा है पोस्टरों पर। उन पोस्टरों पर साफ लिखा है जिनमें समाजवादी पार्टी के संस्थापक, जी हां, मुलायम सिंह यादव और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को निशाना बनाया गया है। तस्वीरें दिखाइए, पोस्टर की तस्वीरें दिखाइए जो हमने अब आपको मैप के माध्यम से समझाऊंगा कि कहां पर यह पोस्टर लगाया गया है। जिन जिन जिलों में, उत्तर प्रदेश के किन किन शहरों में यह पोस्टर लगाया गया है, उसकी तस्वीरें मैं पीसीआर से बोलूंगा, जरा वो तस्वीरें दिखाइए। और मैं पूछता हूं, क्या ये पोस्टर सिर्फ पोस्टर हैं या फिर 2027 की राजनीतिक पटकथा है? पहला पन्ना है, बताइए, 2027 की जो चुनाव आने वाला है उसका पहला पन्ना तो नहीं है क्या? क्योंकि राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा गर्म है और सब देश देख रहा है, पूरा देश जानता है। विपक्ष सरकार को घेर रहा है इसको लेकर, और तभी ये वॉर छिड़ चुका है उत्तर प्रदेश के अंदर। किसका वॉर? ये कोई वॉर अमेरिका का, ईरान का नहीं है, ये पोस्टर का वॉर है, ये राजनीतिक वॉर है। अचानक अयोध्या, मथुरा, लखनऊ, बाराबंकी, सीतापुर, गोंडा, इन जिलों में रातों रात ऐसे पोस्टर दिखाई देने लगे। 4 तस्वीरें दिखा रहा हूं मैं आपको। बाराबंकी की तस्वीरें देख सकती है, गोरखपुर का आप तस्वीरें देख सकते हैं, लखनऊ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, सीतापुर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। हर जगह एक ही तस्वीर नजर आ रही है। और किसके इशारे पर लगाए गए हैं ये पोस्टर? मेरा सवाल सीधा है, यह सवाल यही है कि किसने लगाए हैं और क्यों लगाए हैं, किस मानसिकता से लगाए हैं और किसके इशारे पर लगाए गए हैं। जरा ये तस्वीरें देखिए देशवासियों, पोस्टर में क्या लिखा है। इन पोस्टरों पर बड़ा संदेश नजर आ रहा है, बड़ा संदेश दिया गया है। चस्पा किए गए पोस्टरों पर साफ लिखा गया है, दिल में बाबर मुंह में राम। कुछ पोस्टरों में मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव की तस्वीरें साफ देख सकते हैं, आप साफ देख सकते हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये देखिए, दिल में बाबर मुंह में राम लिखा हुआ है। और मथुरा में कुछ पोस्टरों पर पुराने विवादों का भी जिक्र किया गया है देशवासियों। जबकि अयोध्या में प्रशासन ने कई पोस्टर तो हटवा दिए। अब राजनीति सुनिए आप, अब मैं आपको राजनीति समझाता हूं। अब राजनीति समझिए। समाजवादी पार्टी का आरोप है यह सब राम मंदिर चढ़ावा मामले से जनता का ध्यान हटाने की कोशिश है। जी हां, समाजवादी पार्टी का आरोप है कि यह ध्यान भटकाने की कोशिश है, ध्यान से हटाने की कोशिश है। जो राम मंदिर का चंदा चोरी जो प्रकरण चल रहा है देशवासियों, उससे हटाने की कोशिश की जा रही है। और वहीं यूपी सरकार में मंत्री आप जानते हैं, ओम प्रकाश राजभर ने इन पोस्टरों का समर्थन करते हुए कहा है कि ये इतिहास की याद दिलाते हैं, इतिहास की याद दिला रहे हैं। तो सवाल, क्या यह जवाब है या मुद्दे से ध्यान हटाने की नई रणनीति? राम मंदिर चोरी का एंगल याद रखिए। राम मंदिर के चढ़ावे में कथित चोरी के मामले में जांच अभी जारी है। जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं और इस मामले में समय समय पर नए खुलासों की बातें सामने आती रही हैं। लेकिन देश पूछ रहा है, जांच अपनी जगह है देशवासियों, जांच अपनी जगह है, पोस्टर अपनी जगह है। आखिर दोनों एक साथ क्यों हो रहा है? आज की बहस में इसीलिए बहस करूंगा, आज इसी मुद्दे पर बहस करूंगा, क्योंकि राम के नाम पर राजनीति कौन कर रहा है मैं जानना चाहता हूं और अपने दर्शकों को यह बात बताऊंगा। पोस्टर लगाने वाले कौन हैं? अगर पोस्टर गलत हैं तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई और कब होगी? अगर नहीं हुई तो, अगर आप बोल रहे हैं होगी कार्रवाई, तो कब होगी? अगर सही है तो जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर बीजेपी की तरफ से लगाए गए हैं तो जिम्मेदारी लेती है, कौन लेगा जिम्मेदारी? और सबसे बड़ा सवाल यही है कि राम मंदिर के चढ़ावे की जांच पर बात होगी या फिर पूरा विमर्श पोस्टरों में उलझ कर रह जाएगा?
आज बहस पोस्टर पर नहीं होगी, राजनीति पर होगी। आज सवाल किसी पार्टी का नहीं करूंगा मैं, जवाबदेही का होगा, क्योंकि राम मंदिर जो राम है ना, वो आस्था है, और आस्था पर उठे हर सवाल का जवाब राजनीति नहीं, सच होना चाहिए। तो लगातार जो पोस्टर है, पोस्टर को लेकर जो बवाल चल रहा है, तो जिसको लेकर हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जो तस्वीरें आप देख सकते हैं, दिल में बाबर मुंह में राम जो लिखा हुआ है, इसको लेकर लगातार विवाद चल रहा है। तो पोस्टर है ये, या 2027 का जो आने वाला चुनाव है उसको लेकर ये जंग छिड़ चुकी है, या ये पोस्टर वॉर हो चुका है? क्या कहेंगे इसे, राजनीति वॉर है या पोस्टर वॉर है, या फिर अयोध्या का जो राम मंदिर है उसका चंदा चोरी जो प्रकरण है उससे ध्यान भटकाने की पूरी कोशिश की जा रही है? तो सवाल भी बहुत साफ है कि क्या दिल में बाबर मुंह में राम जैसे पोस्टर सिर्फ राजनीतिक तंज हैं, या 2027 के चुनाव नैरेटिव की शुरुआत हो चुकी है? क्योंकि जिस तरीके से राम मंदिर का जो प्रकरण लगातार सुर्खियों में रहा है, आप देख ही रहे होंगे, सोशल मीडिया आप कहीं भी देख सकते हैं, अखबार, टीवी चैनल, आप हर जगह देखेंगे तो सिर्फ राम मंदिर ही छाया हुआ है, सुर्खियों में लगातार बना हुआ है। लेकिन अब यह सवाल पोस्टर का नहीं है, क्योंकि बात है राम मंदिर पर, बात है राम के नाम पर, क्योंकि इसमें साफ लिखा हुआ है दिल में बाबर मुंह में राम। तो इसका मतलब क्या है, किस सोच से लगाया गया इस पोस्टर को, आखिर लगाया है तो किसने लगाया है, यह सवाल बहुत बड़ा है। तो राम के नाम पर लगातार राजनीति जो गरमा रही है, सियासत किसकी चमक रही है, ये देखने वाले, आने वाले समय में देखने वाली बात होगी, क्योंकि सवाल ये पोस्टर का नहीं है, भगवान राम का है। दिल में बाबर मुंह में राम जैसे पोस्टर लगातार सुर्खियों में आ रहे हैं, और प्रदेश के कई शहरों में ये पोस्टर चस्पा किया गया है, बड़े बड़े होर्डिंग्स इसके लगाए गए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं पूर्व उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी साफ नजर आ रहे हैं, उनके पिता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव भी इसमें पोस्टर में आप तस्वीरें देख सकते नजर आ रहे हैं। तो राम के नाम पर जो राजनीति हो रही है, आखिर कब तक चलेगी ये राजनीति, और ये राजनीति कौन कर रहा है? इससे क्या प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश है, या फिर इससे क्या लगता है कि जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्या लगता है कि वास्तविकता में उत्तर प्रदेश का जो हमारा अयोध्या है, अयोध्या का जो राम मंदिर है, उससे ध्यान भटकाने की कोशिश है? और इन सभी सवालों पर आज होगी सीधी, तीखी और तथ्य आधारित बहस होगी। आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, रमाकांत मिश्रा, प्रवक्ता बीजेपी संदीप चौधरी, और राजनीतिक विश्लेषक प्रदीप चौधरी, वरिष्ठ नेता समाजवादी पार्टी। आप तीनों का एचएनएन न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सर बहुत बहुत स्वागत है। सर मेरी आवाज आ रही है आपको? रमाकांत जी, मैं आपसे ही सवाल करूंगा सबसे पहला, क्या ये पोस्टर, रमाकांत जी आवाज आ रही है मेरी आपको? किसी कारण कुछ हो सकता है, टेक्निकली कुछ इशू हो जिस कारण उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। तो लगातार मैं आपको जो बता रहा हूं, ये जो पोस्टर वॉर छिड़ चुका है, लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, और लगातार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्म आ रही है इस पोस्टर से, क्योंकि जिस पोस्टर पे जो लिखा हुआ है अयोध्या में रात के अंधेरे में मूर्तियां रख दी गई थी, लगातार पुरानी अतीत को सामने लाया जा रहा है। बाबरी के लिए अयोध्या में ओर से कार सेवक मारने पड़ते थे तो मार देते थे, मुलायम सिंह यादव ने कहा है, इस पोस्टर में लिखा है, मैं नहीं कह रहा, ये पोस्टर में चस्पा किया गया है। जिन्होंने ये पोस्टर लगाए गए, ऐसी बातें पोस्टर में, एचएनएन न्यूज इस बात की कोई पुष्टि नहीं करता है, लगातार पोस्टर में बताए गए हैं। तो क्या ये पोस्टर जनता की आवाज है या राजनीति है, क्या है, ये लगातार हम इस बात को उठाते रहेंगे, क्योंकि आज जो बात कर रहे हैं हम वो राम मंदिर को लेकर है, और लगातार हम राम मंदिर चढ़ावा विवाद के बीच जो ये पोस्टर वॉर छिड़ चुका है, पोस्टर की जंग छिड़ चुकी है, लगातार पोस्टर को लेकर हम ये बात कर रहे हैं, क्योंकि पोस्टर ये 2027 के आने वाले चुनाव भी हैं। तो क्या ये 2027 के चुनाव के मद्देनजर ये पोस्टर रखा गया है, पोस्टर चस्पा किया गया है?
तो ये लगातार विवाद जो छिड़ रहा है, क्योंकि एक तरफ अयोध्या का राम मंदिर वाला प्रकरण, आपको याद ही होगा, जो चंदा चोरी जो प्रकरण है वो लगातार आपको याद ही होगा, क्योंकि चंदा चोरी प्रकरण में लगातार सुर्खियों में बना हुआ है और इसी को लेकर स्थिति बनी हुई है। क्या अब ये मुद्दा जो चढ़ावे का है या चुनावी नैरेटिव का है, ये देखने वाले आने वाले समय में बात क्लियर हो सकेगी और इसी को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि पोस्टर वॉर के पीछे ये कौन है ये जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि लगातार सुर्खियों में अयोध्या का राम मंदिर है और राम मंदिर एक राम जो भगवान राम का नाम आता है तो क्योंकि करोड़ों लोगों की आस्था उनसे जुड़ी है और राम के नाम पर जिस तरीके की देश के अंदर राजनीति हो रही है वो वास्तविकता में बहुत देखने वाली बात होगी, सोचने वाली ये गंभीर सवाल है, क्योंकि राम के नाम पर लगातार इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, चोरी हो रही है, बवाल हो रहा है, पोस्टर वॉर हो रहा है। तो ये विषय बहुत गंभीरता वाला विषय है, क्योंकि जिस तरीके से जिस देश में जिस भारत में अगर ऐसे भगवान के नाम पर जो राजनीति अगर कर रहा है वो क्यों हो रही है, यह सवाल बहुत बड़ा है। तो पोस्टर किसने लगाए हैं, पोस्टर कैसे लगे हैं, किसके आदेश पर लगे हैं, यह सवाल बड़ा है, क्योंकि उस पोस्टर पे जो लिखा गया है वो बात बहुत अलग है। क्योंकि उस पोस्टर पर लिखा गया है कि दिल में बाबर, मुंह में राम जैसे शब्द भगवान राम को, जिस तरीके जो भगवान राम करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ मंदिर, श्री राम भगवान का जो मंदिर है अयोध्या का, वो वास्तविकता में लोग इसके पीछे राजनीति कर रहे हैं। अब राजनीति कौन कर रहा है? बीजेपी कर रही है, समाजवादी पार्टी कर रही है, कांग्रेस कर रही है, कौन कर रहा है ये आने वाले समय पर क्लियर होगा, क्योंकि ये पोस्टर किसने लगाए हैं ये क्लियर अभी नहीं हुआ है और ये कैसे लगे, किसके आदेश पे लगे, ये आने वाले समय में क्लियर हो सकेगा। तो पोस्टर या 2027 का चुनावी संदेश है। फिलहाल यहां छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन आगे हम चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन फिलहाल छोटा सा ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज। तो सवाल बहुत साफ है, क्या दिल में बाबर मुंह में राम जैसे पोस्टर सिर्फ राजनीतिक तंज है या 2027 के चुनावी नैरेटिव की शुरुआत? और इन्हीं सभी सवालों पर हम लगातार आज बात कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से पोस्टर या 2027 का चुनावी संदेश माना जा रहा है, क्या लग रहा है, क्योंकि बहस की लगातार शुरुआत हो चुकी है और ये पोस्टर जनता की आवाज है या राजनीति की रणनीति है या राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर जांच चल रही है, क्योंकि विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रहा है और उसी समय ठीक उसी वक्त पूरे उत्तर प्रदेश में दिल में बाबर मुंह में राम वाले पोस्टर दिखाई देने लगते हैं। रातों रात ये पोस्टर चस्पा किए जाते हैं और कई जगह तो प्रशासन ने हटा भी दिए, लेकिन क्या ये महज संयोग है, किसी ने ऐसे लगा दिया, अचानक लग गए, या फिर सरकार के खिलाफ उठ रहे सवालों का राजनीतिक जवाब है? और अगर ये पोस्टर बीजेपी ने नहीं लगाए हैं तो क्या सरकार बताएगी कि इन्हें लगाने वाला कौन है? सवाल यह है, क्योंकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी कह रही है कि पोस्टर राम मंदिर चढ़ावा मामले से ध्यान भटकाने की साजिश है, लेकिन बीजेपी लगातार कहती है कि समाजवादी पार्टी का इतिहास अगर आप देखेंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी का जो इतिहास है वो बीजेपी कह रही है, क्योंकि बीजेपी का सवाल यही है, समाजवादी पार्टी का इतिहास राम मंदिर आंदोलन और कार सेवकों से जुड़ा रहा है। तो क्या लगता है दर्शकों, जिस तरीके से, क्योंकि अतीत का जवाब इसे दिए बिना कहा जा सकता है, क्योंकि सिर्फ इसे साजिश कह देना काफी नहीं है। तो एक तरफ जांच और दूसरी तरफ पोस्टर, तीसरी तरफ आरोप प्रत्यारोप। क्या यह पूरा घटनाक्रम राजनीतिक एजेंडा सेट करने की कोशिश है? और क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति अब लगातार गर्मा रही है? और क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति अब विकास के मुद्दों से हटकर पूरी तरह से आस्था बनाम पहचान की राजनीति की ओर बढ़ रही है? अगर बीजेपी का इन पोस्टरों से कोई लेना देना नहीं है तो सरकार को बताना चाहिए कि इन्हें किसने छपवाया है, किसने लगवाया है और अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। क्योंकि जिस तरीके से आज अखिलेश यादव राम, क्योंकि समाजवादी पार्टी भी आरोप लगा रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी से भी मेरा सवाल यही है कि आज अखिलेश यादव राम कहते हैं, मंदिर भी जाते हैं, पहले तो मंदिर जाने से वो कतराते थे,
तो क्या यह आस्था का परिवर्तन है या 2027 के चुनाव का राजनीतिक परिवर्तन? क्योंकि बीजेपी पर मुद्दा भटकाने का आरोप समाजवादी पार्टी लगा रही है, लेकिन क्या हर बार साजिश कह देने से समाजवादी पार्टी को अपने अतीत के सवालों से छूट मिल जाएगी? क्या लगता है जिस तरीके से दर्शकों, जिस तरीके से ये पोस्टर वॉर जो उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में जो तस्वीरें जो सामने आई हैं, 4 तस्वीरें मैं आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। एक तस्वीर बाराबंकी की है, दूसरी तस्वीर गोरखपुर की है, तीसरी तस्वीर लखनऊ की है, चौथी तस्वीर सीतापुर की है और भी कई तस्वीरें हैं जो मथुरा से भी जुड़ी हुई तस्वीर है। मथुरा में तो रात को प्रशासन ने भी हटवा भी दिया था कई जगह से पोस्टर ये, लेकिन आंदोलन से जुड़े पुराने विवादों से जो समाजवादी पार्टी का रिश्ता बीजेपी जोड़ रही है, क्या लेना देना नहीं रहा। लेकिन बीजेपी पर सवाल उठाने से पहले क्या समाजवादी पार्टी अपने इतिहास पर देश से माफी मांगने को तैयार है? क्योंकि लगातार अयोध्या का प्रकरण जुड़ा हुआ है, क्योंकि इतिहास पर चुप्पी और वर्तमान में राजनीति यही सपा की नई रणनीति है, क्योंकि आने वाले समय में यह क्लियर हो सकेगा। क्योंकि राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। क्या चढ़ावे में कथित गड़बड़ी जैसे गंभीर आरोपों पर जवाब देने के बजाय विपक्ष पर पोस्टर चिपकाकर हमला करना ठीक है? और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की खबर देखने के लिए आप देखते रहिए HNN न्यूज।